on my YouTube channel Chem with Karm। सो जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में, उसका कुछ पार्ट पेंडिंग था, तो हम इसको बोल देते हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। कुछ टॉपिक पेंडिंग रह गए थे लास्ट टाइम, तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने जो आज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वही हम पॉइंट उठाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम कॉमन साल्ट से। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट का फार्मूला जैसे कि हमें पता है, किसको बोला जाता है, NaCl को। NaCl जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर है, इतनी सी बात भी आपको। ठीक है, इसकी प्रेपरेशन अगर करें, हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड, तो वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ द बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम HCl डाल देते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो NaCl की प्रेपरेशन होगी। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन न्यूट्रल हो जाती है। ठीक है, एसिड बेस दोनों ख़त्म हो जाते हैं, वो एक साल्ट बन जाता है, एक साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस वाटर। इसको हम पंजाबी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, शायद उदासीकरण बोलते हैं इस रिएक्शन को, तो हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब बेस में एसिड ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास एक साल्ट और वाटर लिबरेट होता है। ठीक है, कॉमन साल्ट का आपको फार्मूला पता चल गया। यूजेस कहाँ पे होते हैं, ये भी पॉइंट बहुत बार आता होता है। यूजेस कहाँ पे होते हैं, डेली फूड में होते हैं, जो हम डेली फूड करते हैं, यूज्ड एज डेली फूड, डेली फूड में यूज्ड होता है NaCl। और कहाँ पे होते हैं भाई, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं इनको। प्रिजर्वेटिव का मतलब कि कोई खाना ख़राब ना होए। आपने देखा होगा कई बार मछली के ऊपर उन्होंने सोडियम डाला होता है, नमक डाला होता है। मछली होती है जो काट कर रखी होती है, उसके ऊपर नमक डालते हैं, वो एज ए प्रिजर्वेटिव होता है, उसको बचाने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो सके। तो NaCl वो भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, एंड कहाँ पे करते हैं, सोडियम मेटल बनाने में यूज़ करते हैं, सोडियम मेटल बनाने में यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे कॉमन साल्ट के कुछ यूजेस। क्लियर है। एक आपको फार्मूला आ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन के बारे में। दिस इज़ द बेस, ये भी आपने याद रखना है, इसको हम बेस बोलते हैं। प्रेपरेशन क्या है, कहाँ से बना सकते हैं हम, NaCl लिया और उसमें हमने वाटर डाला। ठीक है, NaCl लिया, एक्वस फॉर्म में लिया, थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा उसमें, वाटर तो होता ही लिक्विड है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये हमारा एक्वस फॉर्म में। एक्वस हमने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है ना, जिसमें मॉइस्चर होता है वो एक्वस होता है। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस कहाँ पे हैं लाइफ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं हम मेकिंग पेपर, पेपर बनाने में यूज़ होता है, मेकिंग पेपर। सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट करते जाना, माइंड पे भी नोट करते जाना, कॉपी पे भी कॉपी पे भी नोट करते जाना, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट भी बनाने में काम आता है ये। ठीक है, ओके। डीग्रेसिंग करने के लिए भी काम आता है ये, डीग्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। ठीक है जी, तो आपने ये भी अच्छे से देखना है, डीग्रेसिंग ऑफ मेटल्स यहाँ पे भी यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, अब आती है बात क्लोरीन की। क्लोरीन के यूजेस कहाँ पे हैं, क्लोरीन हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा वाटर ट्रीटमेंट में, जो स्विमिंग पूल होते हैं ना उनमें क्लोरीन डाली जाती है ताकि उसमें जर्म्स जाएँ, उनको किल किया जा सके। सेकंड, क्लोरीन को यूज़ किया जाता है PVC बनाने में, PVC जो पाइप्स होती है माउ बनाने में,
थर्ड होता है पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होती है ये, तो ये भी आप 4 पॉइंट याद रखोगे डेफिनेटली है। ठीक है, आगे हम यूज़ कर लेते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन कहाँ पे यूज़ होती है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल होते हैं ना, रॉकेट फ्यूल होते हैं उनमें यूज़ होती है, रॉकेट फ्यूल में। आजकल तो बहुत से हाइड्रोजन बेस्ड पर फ्यूल बन रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी जो न्यू इन्वेंशन हो रही है वो हाइड्रोजन बेस्ड ही है। जो चीज़ें पेट्रोल पर चलती हैं वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कमिंग जनरेशन में हाइड्रोजन की एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करके चलेंगी। ठीक है, इस पर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। तो एक तो ये बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, इसमें कोई इन्वायरमेंट को ख़तरा नहीं है। ओके, तो बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए भी और एनर्जी के लिए भी, तो इसको यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ हाइड्रोजन को एज ए हाइड्रोजनेशन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन प्रोसेस ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेजिटेबल कीज एंड मेकिंग, सो अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, अमोनिया बनाने में भी यूज़ किया जाता है। अमोनिया बनाने में, अमोनिया में कैसे यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, दिस वन लेते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, इसको फिर बाद में बैलेंस कर लेते होते हैं। ठीक है, बैलेंस आपको करना आता होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं जैसे बैलेंस, देखो जहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, अगर इसके ऊपर 3 लगा देते हैं तो इसे 6 बन गई, लेकिन इसकी ये भी 6 बन गई, 2 नाइट्रोजन तो बैलेंस होगी। तो ऐसे हम बैलेंस भी कर लेते होते हैं। बैलेंसिंग आपको पता होगा क्यों करते होते हैं। ठीक है, ताकि उनके जो एटॉमिक मास है वो नंबर सेम रह सकें, क्योंकि कोई भी चीज़ अपना मास लूज नहीं करती, सिर्फ फॉर्म चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन कई बार इसका फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला तुम याद रखना अपने, CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। बनता कैसे है, क्लोरीन लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम CaCOl2 बोलते हैं, एंड वाटर की लिबरेशन हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, क्लियर है इतनी सी बात। यूजेस कहाँ पे होते हैं इसका ये पॉइंट देख लेते हैं, यूजेस कहाँ पे करते हैं। ठीक है, जो कॉटन की ब्लीचिंग होती है ना, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, साफ़ करते हैं कॉटन को, वहाँ पे यूज़ करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड को, है ना, CaCOl2, इसको हम यूज़ करते हैं। और कहाँ पे करते हैं ब्लीचिंग, ब्लीचिंग कॉटन होगी एक तो पॉइंट हमारा। ठीक है, वुड पल्प को भी ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, वुड पल्प को भी ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं इसको हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आप नोट करोगे, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। फार्मूला फिर मैं लिख दे रहा हूँ, भूल मत जाना। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या था कि कैल्शियम OCl2, ये सीधा फार्मूला, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स होंगे जैसे आपको डायरेक्टिव फार्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, ETT कैडर में, PS2 एग्ज़ाम में, और भी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होता है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होता है, तो उसमें डेफिनेटली पूछा जाता है। और ये तो पूछा ही जाता है, बेकिंग सोडा का पूछा जाता होता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बहुत बार पूछा जा चुका है, हर बार रिपीट होता है ETT कैडर में, हर बार रिपीट होता है, PS2 में हर बार रिपीट होता है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला है इसका, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। Na लिखना है, H लिखना है, साथ में लिख देना दिस वन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको ये बोला जाता है। क्लियर है, इतनी सी बात आपको क्लियर होगी। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फार्मूला बेकिंग सोडा का। बनता कैसे है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इसको ये बता देता हूँ कि NaCl ऐड करते होते हैं, उसमें वाटर ऐड करते होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते होते हैं, एंड अमोनिया ऐड करते होते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ से हमारे पास सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, क्लियर है इतना सा। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं। एक तो यूजेस होता है इसका, फर्स्ट हम यूजेस लिखेंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है जी, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। ओके, सेकंड कहाँ पे यूज़ होता है, एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं इसको हम। इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड। एंट एसिड की में जो एंट एसिड्स आपने टेबलेट सुनी होंगी, एंट एसिड्स की आती होती हैं, जिसको एसिडिटी होती है, उसको एसिडिटी ख़त्म करने के लिए एंट एसिड्स की मेडिसिन आती हैं, उनमें बेकिंग सोडा डाला होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर डाला होता है। क्लियर है, इतनी बात बेकिंग सोडा बोलते हैं। ओके, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी होते हैं, आग को बुझाने के लिए भी इसी का ही यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है जी, उसमें भी ये यूज़ होता है। क्लियर है, सोडा एसिड बनाने में भी यूज़ होता है। ओके, ये थी बेकिंग सोडा की बात। अब बात करेंगे हम वॉशिंग सोडा की बात। थोड़ी सी टर्म सेम है लेकिन फार्मूला डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट CnO2 CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या मत भूलना फार्मूला। ठीक है जी, Na2CO3H2O। प्रेपरेशन कहाँ पे होती है, पहले तो हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के डाल दो, हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, इतनी सी बात। ठीक है जी, यूजेस कहाँ पे होता है, यूजेस बहुत ज़रूरी हैं। यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ग्लास मेकिंग में यूज़ होता है, ग्लास मेकिंग में यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड कहाँ पे यूज़ होता है, सॉप में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, बोरेक्स बनाने में भी यूज़ होता है, बोरेक्स बनाने में भी यूज़ होता है, बोरेक्स बीड्स होती हैं, बोरेक्स बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, एज ए इसको हम क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। वॉशिंग पाउडर, निरमा तो आपने ऐड सुनी होगी, है ना, तो वहाँ पे भी इसको ऐड किया जाता है एज ए क्लीनिंग एजेंट। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूलेस। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला लिख देते हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या था भाई, Na2CO3 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या था, NaHCO3। ठीक है, और क्या था पढ़ा था हमने, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था एक हमने, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या था, CaOCl2। ठीक है, एक आप और फार्मूला याद रखोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत बार ETT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ETT कैडर में पूछा जा चुका है, और PS स्टेप 2 में पूछा जा चुका है, बहुत से और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ, ये याद रखना है आपने, हाफ H2O। बहुत बार ना कुछ 2 लिख देते हैं कई बार वो क्वेश्चन में, तो वो गलत होता है। जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगी ना, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये वाला करेक्ट होगा। माइंड में बिठा लेना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो ये थी बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने पॉइंट डिस्कस करने थे इस चैप्टर में से। आपका ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसके बाद आपको कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको लगता है कुछ ऐसा, कुछ डाउट्स हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये भी याद रखना आपने, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है।
एक ना क्वेश्चन आता था लाइम वाटर का, लाइम का फार्मूला क्या है। लाइम वाटर का फार्मूला भी आपने याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। लाइम वाटर को हम बोल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये होता है लाइम वाटर, क्लियर है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जब लाइम वाटर में ना आपको अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी जाए तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस वाटर बाहर चला जाएगा। इसको हम, इसका कलर मिल्की होता है, ये भी आप याद रख सकते हो, क्लियर है। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको आने वाला। आप पीछे वाली भी एक वीडियो देख लेना और एक वीडियो ये वाला देख लेना, आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है जी। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ मिलेंगे, जो 10th क्लास का चैप्टर 3rd नंबर है, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को हम अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे और विद ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।